और इस वक्त हमारे साथ अजय दुबे करहल से जुड़े हुए हैं, राघवेंद्र लखनऊ से हैं और कानपुर की सीजामऊ विधानसभा सीट से गौरव जुड़े हुए हैं। अभी आपने बातचीत यहाँ पर की अजय, एक बात तो बहुत क्लियर यहाँ पर कर रहे हैं रामगोपाल कि झारखंड और महाराष्ट्र में तो गठबंधन जीतेगा, लेकिन यूपी में वो कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे हैं। चाहे हम कल की बात करें, आज की बात करें, वो एक ही बात कह रहे हैं, गड़बड़ी हो रही है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ने तो लाइन ही यही ले रखी है। चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया से लेकर आज वोटिंग का दिन है और उस पूरे दरमियान जो चुनावी प्रक्रिया है उस पर आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी के नेता लगातार दिखाई दिए। अखिलेश यादव खुद भी अब से कुछ देर में लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय हैं। सोशल मीडिया पर पुलिस जो रोक टोक कर रही है, ऐसे दावे वो कर रहे हैं, ऐसे विजुअल्स तमाम नेता शेयर कर रहे हैं। धर्मेंद्र यादव का इंटरव्यू मैंने अभी कुछ समय पहले किया तो वो तो एविडेंस देने की बात कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि आप विजुअल देखिए। बनस्पत बीजेपी ने भी अब सपा पर आरोप लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी वोटरों को लेकर एक आरोप लगाया है और उसको लेकर भी मुद्दा गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। और समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आमने सामने बिल्कुल गहमा गहमी में इन 9 सीटों के उपचुनाव की वोटिंग के दिन दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और राघवेंद्र भी लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र, लगातार खबरें ये भी आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश, अगर बीजेपी की हम बात करें तो चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी गई है जिसमें कहा गया है कि जितने भी वोटर्स बुर्का पहनकर आ रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि फर्जी वोटर का लगातार एक माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, उपचुनाव को लेकर जिस तरह से पत्र चुनाव आयोग को लिखे जा रहे हैं, ये बहुत गंभीर विषय की ओर इशारा करते हैं। जिस तरह से पहले समाजवादी पार्टी ने सीधा यह पत्र लिखा कि जो लोग पोलिंग बूथ पे बुरके में जा रहे हैं उनका बुरका न चेक किया जाए, तो ऐसे में निष्पक्ष चुनाव की अगर आप बात करते हैं या अवैध वोटिंग रोकने की बात करते हैं तो उसको क्लियर कैसे किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल बनता है। दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी ने आज पत्र लिखा है, उसका यह कहना है कि जो भी लोग वहाँ पर पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं सभी का, खास तौर से जो बुरके में है उनका जरूर चेकिंग हो, प्रमाण पत्र और जो भी आधार कार्ड है, वोटर लिस्ट है, सब चेकिंग किया जाए, चेहरा का मिलान हो, फिर आगे वोट दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो पत्र की लड़ाई है बहुत गंभीर हो चुकी है, बहुत गंभीर आरोप भी इसमें है। अब आप देखना यह है कि कुछ मिनटों के बाद अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी ने जो पत्र लिखा है उसके बाद अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और वो तमाम तरह की बात, यानी सुबह से जो 7 बजे से वोटिंग हो रही है, शाम को 5 बजे तक वोटिंग होगी, अभी तक वोटिंग में कहां से क्या अपडेट आया है, कार्यकर्ताओं ने या उनके लोगों ने या उनके एजेंट्स ने क्या कुछ इंफॉर्मेशन अखिलेश यादव को भेजा है, वो सारी बात अभी रखने वाले हैं। वो सब सारी चीजें लाइव जाएंगी। तो जो आरोप लग रहे हैं उपचुनाव में वोटिंग को लेकर बहुत गंभीर है। हालांकि चुनाव आयोग ने समाजवादी पत्र को संज्ञान में लिया था और कहा था पुलिस चेकिंग नहीं करेगी, जो पोलिंग एजेंट हैं वो उन्हीं का हस्तक्षेप रहेगा, यानी जिनकी ड्यूटी लगी है पुलिस में। लेकिन आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस दौड़ा रही है, पुलिस मौके पर। शहजाद पूनावाला जुड़ चुके हैं। शहजाद, यूपी उपचुनाव की बात करें तो देखिए अभी तो वोटिंग चल ही रही है। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कॉन्फ्रेंस से पहले रामगोपाल यादव की बात कर लीजिए या अखिलेश यादव का पोस्ट ले लीजिए। यहाँ पर तो आरोप अभी से लगने शुरू हो गए हैं कि प्रशासन जाती कर रहा है, वोट नहीं करने दिया जा रहा है, हमें रोका जा रहा है, यानी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो चुकी है। एक चीज नोट कीजिए, आज महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, वहां पर भाजपा बड़ी प्लेयर है, झारखंड में हो रहा है, वहां पर भाजपा बड़ी प्लेयर है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वहां पर भी भाजपा बड़ी प्लेयर है, पर दोनों जगह पर समाजवादी पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, और वहां पर जो है उपद्रव हो रहा है। मतलब समाजवादी पार्टी उपद्रव की जड़ है, उपद्रव की जननी मतलब समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी क्या बोलती है कि अगर कोई वोटिंग के लिए आ रहा है उसका आइडेंटिटी कार्ड ही चेक नहीं होना चाहिए, और एक धर्म विशेष से अगर आपको, तो उसका तो आईडी कार्ड चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब महाराष्ट्र में वोट जिहाद की बात करो, और फिर उत्तर प्रदेश में अगर कोई वोट जिहाद के मकसद से फर्जी वोट करने आ रहा है उसका आइडेंटिटी चेक मत करो। तो समाजवादी पार्टी बताए कि आइडेंटिटी चेक श्वेता का होना चाहिए और सुल्ताना का नहीं होना चाहिए, ये संवैधानिक बात है क्या? तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की बातें क्यों की जाती है। और अभी तो कुछ देर पहले मैंने अलग अलग रिपोर्ट देखी है, बहुत जगह पे अच्छी तरीके से भी वोटिंग हो रही है। केवल जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को लग रहा है कि वो बाइपोल नहीं जीत पा रहे हैं, वहां पर वो उपद्रव मचाने का काम कर रहे हैं। शहजाद, अभी थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी ने रामगोपाल यादव से बात की, वो ये कह रहे हैं कि झारखंड और महाराष्ट्र में तो हम कॉन्फिडेंट हैं, हम ही आ रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं झारखंड में और महाराष्ट्र में बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी है, मतलब महायुति की स्थिति बहुत अच्छी है। वो तो ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं है वहां पर आपके लिए। देखिए, समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने कितने टिकट दिए महाराष्ट्र में?
तो मुझे लगता है उसी से सब साफ हो जाता है कि समाजवादी पार्टी का स्टेक क्या है। पर हाँ, समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने वहां पर मुफ्ती मियां सलमान से मुलाकात की, जिन्होंने कहा है गजवाए हिंद बनाना। वहां पर उससे पहले उनके एक और प्रत्याशी ने मुलाकात की सज्जाद नोमानी से, जिसने कहा गौड़ जिहाद करना है। रेवांत रेड्डी बोलते हैं कि मुस्लिमों को आरक्षण देना है। और अगर हम बोले कि एक रहेंगे, सेफ रहेंगे पूरे भारतवर्ष के लिए, तो उसको सांप्रदायिक बोलते हैं। और वोट जिहाद को सेकुलर माना जाता है, गजवाए हिंद को सेकुलर माना जाता है। तो मुझे लगता है रामगोपाल यादव जी को शायद इस वोट जिहाद के नारे में बड़ा विश्वास है। बिल्कुल शहजाद, जो बातें आप कह रहे हैं महत्वपूर्ण बातें हैं। इसी बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें, उसके बाद सूर्य कुमार मैथिल जी आपके पास आएंगे। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी दे दें। उत्तर प्रदेश में वोटिंग के बीच अखिलेश यादव का पोस्ट जारी होता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश में वोटिंग के बीच पोस्ट, पुलिस प्रशासन वोट डालने से रोक रहा है। सीधा आरोप अखिलेश यादव पुलिस प्रशासन पर लगा रहे हैं। देखिए लंबा चौड़ा पोस्ट किया है जिसमें लिख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जिन मतदाताओं को पुलिस प्रशासन द्वारा वोट डालने से रोका गया, वो एक बार फिर से वोट डालने जाए। इस चुनावी गड़बड़ी की सूचना हर तरफ से फैल गई है। चुनाव आयोग भी सतर्क हो गया है और अब उसकी तरफ से ये आश्वासन मिल रहा है कि जिन लोगों को वोट डालने से रोका गया है वो एक बार फिर से जाए। और देखिए लगातार इस पोस्ट के जरिए एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सूर्य कुमार मैथिल जी भी हमारे साथ हैं, चंद्रप्रकाश जी भी हमारे साथ हैं। लेकिन इस बीच आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में वोटिंग को लेकर जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आपको सुनवाते हैं दोनों पार्टी के नेताओं की वो बयान कौन कौन से हैं। फर्जी वोटिंग करवा रहे हैं आप लोग? ये पेशबंदी है। लगातार प्रशासन अन्याय अत्याचार कर रहा है। जनमानस में इस बात का बहुत आक्रोश है और उस आक्रोश को दबाने के लिए इस तरह की पेशबंदी की बातें हैं। अगर कोई है तो उदाहरण सामने दें, विजुअल्स दें, उसके दें। आप भी तो आरोप लगा रहे हैं कि आरोप लगातार विजुअल्स चल रहे हैं। क्या आपके पास नहीं है? ना हो तो मैं आपको भेजूं? क्या भेजूं बताएं आप? नहीं देख रहे पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में किस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं के बस्ते फेंके जा रहे हैं, हमारे मतदाताओं के वोट रोके जा रहे हैं, हमारे मतदाताओं के पास वोटर लिस्ट से लेके, पर्ची से लेके, आधार कार्ड से लेके सारे जरूरी कागजात होने के बाद भी उन्हें बूथ से बाहर निकाला जा रहा है। हमारे जहाँ मतदाताओं के हमारे एक तरफा वोटिंग जहाँ होनी है, उन वोटरों को रोकने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, पुलिस द्वारा रोके जा रहे हैं। वो चीज़ें विजुअल्स अगर आप पे ना हो तो मैं दूँ आपको, और होनी चाहिए जागरूक पत्रकार होने। चुनाव आयोग के एक अधिकारी से मैं बात कर रहा था अभी कुछ बूथ पहले, पिछले बूथों में, तो उन्होंने कहा कि आरोप लगा रहे हैं, हम जब पहुंच रहे हैं तो ग्राउंड पे तो उनके जो लोग होने चाहिए वोटिंग बूथ पे वो भी नहीं मौजूद। अब वो अगर पर न जाए, प्रशासन आपका है, चुनाव आयोग आपका है, मत आपका है। अपने मत का खुलकर प्रयोग करें, अधिक संख्या में मतदान करें। तुष्टीकरण के लिए नहीं, संतुष्टीकरण के लिए वोट करें। परिवारवाद के लिए नहीं, राष्ट्रवाद के लिए वोट करें। जिहाद के लिए नहीं, विकास के लिए वोट करें। प्रदेश की खुशहाली के लिए वोट करें, प्रदेश के समृद्धि के लिए वोट करें। न बटे, न कटे, न घटे, मिलजुल कर एक साथ होकर वोट करें। कह रही है वोट करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। लेकिन समाजवादी पार्टी एक बार फिर से अपना वही आरोपों का राग लाती हुई नजर आ रही है। बहरहाल कोमल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी मुरादाबाद से। कोमल का पहले हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। कोमल, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि पुलिस मतदाताओं को मतदान नहीं करने दे रही है, वोटर्स को रोक रही है। आप मुरादाबाद में कैसी तस्वीर देख पा रही हैं? आप जिस पोलिंग बूथ पर है वहां किस तरह की तस्वीर? देखिए, सबसे पहले तो जो सपा सांसद जो है कुंदरकी से मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, क्योंकि देखिए ये मुरादाबाद से आगे अगर हम जाएंगे तो ये कुंदरकी को जोड़ता है, जहाँ पे अभी जो है उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। लेकिन ऐसे में जो वहाँ के सपा के सांसद हैं, उन्होंने एक आरोप लगाया। उन्होंने जो आरोप लगाया वो इस चेक पोस्ट को लेकर के आरोप लगाया। उनका ये कहना है कि पुलिस जो है वो गाँव के अंदर जो है लोगों को जाने नहीं दे रही है। हालांकि देखिए पुलिस की तरफ से यहाँ पे एहतियात के तौर पर लोगों का आधार कार्ड चेक किया जा रहा है, क्योंकि देखिए अगर आगे हम जाएंगे तो एक बार आगे आपको यहाँ पे भी तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पे पुलिस का चेक पोस्ट तो हमने आपको दिखाया, लेकिन यही अगर आगे लिए चलेंगे के लिए यहाँ पे देखिए उपचुनाव के लिए वोटिंग की जा रही है। ऐसे में पुलिस एहतियात के तौर पर यहाँ पे लोगों का आधार कार्ड चेक कर रही है और जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है उन्हें अंदर आगे इजाजत दे रही है कि वो आगे जाए वोट डाले। क्योंकि कुंदरकी की बात करें तो देखिए यहाँ पे करीब 436 जो है पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और इसमें से 121 ऐसे बूथ हैं जो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव भी माने जाते हैं। तो उसी को देखते हुए, उसी के मद्देनज़र जो है पुलिस ने पूरी तरह से यहाँ पे एहतियात के तौर पर ये कदम उठाया है। ये देखिए ये चेक पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार ये चेक पोस्ट पर
पर पुलिस जो है उन्हीं लोगों को जाने दे रही है जिनका घर अंदर है या जिनके पास वोटर ID कार्ड है और जो वोट देने जा रहे हैं। एहतियात के तौर पर यहाँ पे देखिए लगातार चेकिंग चल रही है, लेकिन इस बीच सपा सांसद की बात करें तो वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो लगातार पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि निष्पक्षता नहीं बरती जा रही है। लेकिन ऐसे में एक गंभीर सवाल भी खड़ा होता है चुनाव आयोग पर, पुलिस प्रशासन पर भी, क्योंकि यहाँ पे बात करें तो लगातार देखिए ठीक है कोमल, लगातार आप मुरादाबाद की तस्वीर दिखा रही हैं ग्राउंड जीरो से, और सूर्य कुमार मैथिल हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सूर्य कुमार मैथिल जी, आपसे कुछ देर पहले हम अखिलेश यादव का सोशल मीडिया पर पोस्ट दिखा रहे थे, वो बार बार कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन लोगों को वोट डालने से रोक रही है, डरा रही है। आखिर इस तरीके से बरगलाया क्यों जा रहा है? हमारी टीम लगातार ग्राउंड जीरो से दिखा रही है, आधार कार्ड चेक हो रहा है, वोटर्स अंदर जा रहे हैं, वोट डाल के बाहर आ रहे हैं, तो ऐसा माहौल खराब करने वाला जो ये पोस्ट किया जा रहा है, क्या मायने इसके? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आज एक बहुत बड़ा दिन है, लोकतंत्र का पर्व है, और मुझे मेरा निवेदन है पूरी जनता से कि आप घर से जरूर निकले, पहले मतदान फिर जलपान। और अब रही बात जहां तक समाजवादी पार्टी के पोस्ट की है, उनकी अखिलेश यादव जी के पोस्ट की है, तो इस पोस्ट से पिछले दिन भी आपने देखा था किस प्रकार से इन्होंने एक लेटर जारी किया था उत्तर प्रदेश के अंदर। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से कहा था कि आप एक धर्म विशेष की महिलाओं के बुर्के हटाकर उनके आइडेंटिटी कार्ड से उनकी शक्ल का मिलान ना करें, यह असंवैधानिक है। अब देखिए, यदि इस प्रकार की चीजें समाजवादी पार्टी कह रही है तो इसका मतलब साफ है कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल साफ हो गई है उत्तर प्रदेश उपचुनाव के अंदर। ये खुद वो महसूस कर रहे हैं, जनता उनके खिलाफ है और जनता जो है वो ना बट रही है और ना ही वो कटेगी। वो एक है और वो नेक है, इस नारे के साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जा रहा है। और इसके अंदर समाजवादी पार्टी जो है वो अपनी हार निश्चित देख रही है। इसलिए लगातार मैं तो उत्तर प्रदेश में ही हूं इस समय में, और मुझे तो महसूस हो रहा है यहाँ पर जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेताओं की जो